अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन कैसे कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हम उसको रन करेंगे और उसमें प्रोजेक्ट पोस्ट कैसे होगा, प्रोजेक्ट हम सबमिट कैसे करेंगे, फिर उसकी बिडिंग कैसे करेंगे, बिड्स कैसे देखेंगे, ये सारा, और एडमिन कैसे उसको देखेगा, ये सारा हम इस वीडियो में आज देखते हैं। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट जो है ये एक स्टूडेंट का ही है, तो उसी को मैंने कहा चलो इसी पे काम करते हैं। मैं इसको स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एडमिन लॉगिन करता हूँ। एडमिन लॉगिन किया मैंने, मेरे पास एडमिन का जो यूज़र नेम है वो एडमिन है और उसका पासवर्ड ए है। लॉगिन मैंने किया तो चार आपके पास यहाँ पे कैटेगरीज होंगी। व्यू यूज़र, इस पर क्लिक करूँगा तो आपको सारे यूज़र्स नज़र आ रहे होंगे और इनका एडिट और डिलीट आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, कुछ लोगों के पास ये एडिट का ऑप्शन जो है, जब वो उसको एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद जब वो उसको अपडेट पे क्लिक करते हैं ना, तो ये उसका सेल्स एम्प्टी हो जाते हैं। तो इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा कि ये क्यों इस तरह हो रहा है और आपने इसको सही कर कैसे करना है। ठीक है, अभी इसमें हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम इसमें जस्ट अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, चेक करेंगे कैसे रन हो रहा है, क्या क्या चीज़ इसमें है। ठीक है, और फिर दोबारा मैं वापस होम पे जाऊंगा तो होम पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर सर्च प्रोजेक्ट देखें, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अपलोड हुए हुए हैं और अभी तक असाइन नहीं हुए वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो ये वाला है, ये देखें, इस पे बिड इज़ नॉट ओपन, तो इस पे अभी तक बिडिंग इसकी ओपन नहीं की इसके प्रोजेक्ट जो इसका ओनर है या जो इसका एम्प्लॉयर है। ठीक है, तो बाकियों की बिडिंग ओपन है, तो बाकी किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो उसको आप बिड कर सकेंगे। अभी हम इसको देखते हैं, पहले मैं आपको एक गो थ्रू करवा दूँ। उसके बाद बैन यूज़र है, तो बैन यूज़र पे ये आपको सारे यूज़र्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इनमें से एक बैन स्टेटस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बैन स्टेटस जिस पे चेक लगा होगा इसका मतलब वो बैन है, और जिस पे चेक नहीं लगा हुआ इसका मतलब वो बैन नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको बैन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा और बैन पे क्लिक कर दूँगा। अब इसको मैं अपडेट करूँगा तो आप ये देखिए इस पे चेक लगा हुआ है। ठीक है, ये ग्रे आप देख रहे हैं चेक लगा हुआ है, बाकी ये सारे एम्प्टी हैं। तो इसका मतलब ये जो ग्रे चेक हुआ हुआ है ये बैन हो गया है, बाकी वाले कोई भी बैन नहीं है। अब मैं इसको फिर अनबैन कर देता हूँ और अपडेट। ठीक है, अब ये फिर नॉर्मल हो गया। अब हम वापस जाते हैं और उसके बाद व्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके प्रोजेक्ट का एम्प्लॉयर आईडी भी है और फ्रीलांसर आईडी भी है। फ्रीलांसर आईडी अभी यहाँ पे आपको फिल नज़र नहीं आ रहा, वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये जो जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अभी तक किसी को असाइन ही नहीं हुए। ठीक है, आगे आपको प्रोजेक्ट का टाइटल नज़र आ रहा है और उसके बाद फिर आपको ये उसका प्रोजेक्ट का बजट अमाउंट जो है वो नज़र आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है बिडिंग ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मतलब जिसकी बिडिंग ओपन होगी उस पर चेक लगा होगा और जिसकी बिडिंग ओपन नहीं होगी उस पर चेक नहीं लगा होगा। जिस तरह ये फ्रीलांस वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिस प्रोजेक्ट का आईडी 10 है उसकी बिडिंग ओपन नहीं है, तो ये अनचेक है। बाकी इसके बाद इज़ सबमिटेड और इज़ कंप्लीटेड, इसका मतलब है कि क्या सबमिट हो गया कि नहीं, मतलब जिसको किसी को असाइन हुआ है प्रोजेक्ट वो सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर प्रोजेक्ट किसी को असाइन हुआ है तो उसका जो ये फ्रीलांसर आईडी है ना, वो वहाँ पे इस कॉलम के अंदर उसका फ्रीलांसर का उसका यूज़र आईडी यहाँ पे आ जाएगा फ्रीलांसर आईडी की जगह पे। ठीक है, फ्रीलांसर आईडी अगर किसी प्रोजेक्ट के आगे फ्रीलांसर आईडी नहीं है तो इसका मतलब वो अभी तक किसी को असाइन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो जब असाइन नहीं हुआ तो फिर वो कंप्लीटेड भी नहीं होगा और सबमिटेड भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको एडिट पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं और डिलीट करके डिलीट भी आप इसको कर सकते हैं। डिलीट जो ही करेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीट हो जाता है, एप्लीकेशन बाई अली। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रोजेक्ट डिलीट भी करवा करके दिखा देता हूँ। जिस तरह ये फ्रीलांस वाला जो है ये मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको अभी नज़र नहीं आएगा, ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये एडमिन पैनल पे ये इस तरह काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा चले, जो आपके पास इशू आ रहा था ना
जिस तरह व्यू यूज़र पे या एडिट जब आप इस पे करते हैं तो एडिट करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये सारी फील्ड्स एम्प्टी हो जाती हैं। अगर ये इशू आपके पास आ रहा है, ये एक दो स्टूडेंट्स के पास ये इशू आ रहा है, तो वो लोग इसको ऐसे ठीक करेंगे। आप जाएंगे विजुअल स्टूडियो में और इसका पेज देखने में आप कौन सा है, ये पेज है इसका ऑल यूज़र्स का, ठीक है। ऑल यूज़र्स के पेज में जाएंगे, यहाँ पे ये ऑल यूज़र्स का पेज है, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे और डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन के में जाने के बाद आपने इस पे ये जो आपके पास एसक्यूएल डेटा सोर्स होगा इस पर क्लिक करना है, ठीक है। ये इसका छोटा सा जो बटन होगा एरो का, इस पर क्लिक करना है और कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ जाएगी आपकी, इसको आपने नहीं छेड़ना, यही आपने कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करनी है और इसको नेक्स्ट कर देना है। और फिर ये एज इट इज़ इसको भी आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फिनिश कर देना है। जो ही फिनिश करेंगे तो वो आपको कुछ मैसेज देगा। मेरे पास ये मैसेज नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास ठीक है, आपके पास अगर ठीक नहीं होगा तो वो आपको एक मैसेज देगा, तो उसको आपने जस्ट ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपने उसको रन करना है, ठीक है। जब फिर रन करेंगे तो फिर आपको ये ठीक शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो बैन यूज़र का पेज है वहाँ पे भी अगर आप एडिट करेंगे तो आपको यही प्रॉब्लम नज़र आएगा, ठीक है। तो उसको भी आपने ऐसे ही डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये छोटा एरो जो है इस पर क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे और उसी तरह आप इसको नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको वो पूछेगा कि जी आपका कौन सा जो टेबल है वो आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्योंकि बैन यूज़र का मैं जो ग्रिड व्यू है उस पर काम कर रहा हूँ, तो उस पर क्या करेंगे, आपने यूज़र का यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको जस्ट वही पुराने वाली जो आपकी क्यूरी है वही आपको मिलने को नज़र आएगी, ठीक है। तो आप उसी को बेशक रहने दें, ठीक है। और ओके करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। नेक्स्ट करेंगे, टेस्ट क्यूरी करेंगे तो आपको सारा डेटा जो है वो नज़र आ जाएगा। फिनिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है रिफ्रेश फील्ड्स एंड कीज़ फॉर ग्रिड व्यू 1। तो वो जो ग्रिड व्यू 1 है उसके लिए जो कीज़ हैं उनको रिफ़्रेश करना चाहता है तो हम उसको अलाउ करेंगे, यस कर देंगे हम, ठीक है। यस करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस ग्रिड व्यू पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक आपने कहीं भी नहीं करना। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एरर्स आ जाएंगे। फिर सिंगल क्लिक जो ही आप करेंगे तो ये छोटा सा जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप एनेबल एडिटिंग करेंगे, ठीक है। एनेबल एडिटिंग करेंगे तो यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आ गई है। अब इसके बाद इसी जो विंडो है इस पर आपको एक एडिट कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एडिट अपडेट कैंसिल का जो ऑप्शन है इसको आप ये एरो डाउन से एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगर आपने लिंक की फॉर्म में देखना तो ये लिंक की फॉर्म जिस तरह आपको नज़र आ रही है लिंक रहने देंगे। अगर आपने बटन बनाना है तो इसको आप यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बटन सेलेक्ट कर लिया तो अब ये यहाँ पे देखें ये बटन इस साइड पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपने काम करना है कि ये जो सारे फील्ड्स हैं इनको आपने रीड ओनली करना है और इसको सिर्फ आपने राइटिंग के लिए छोड़ना है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ही जाएंगे और उसके बाद एडिट कॉलम्स पे जाएंगे और एडिट कॉलम्स के बाद आपने यूज़र आईडी जो है इसको रीड ओनली कर देना है। ये आप देखेंगे रीड ओनली ट्रू है, ठीक है। फिर यूज़र नेम जो है इसको भी आपने रीड ओनली ट्रू कर देना है, फुल नेम को भी रीड ओनली ट्रू कर देना है। तो इन सब को आपने रीड ओनली ट्रू कर देना है, ठीक है। ईमेल को और जस्ट आपने लास्ट वाला जो है ना इज़ बैन वाला, ठीक है, या बैन स्टेटस जो है उसको रीड ओनली ट्रू नहीं करना और उसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। मनी अर्न देखे मैंने सबको रीड ओनली ट्रू कर दिया। अब इसको आपने रीड ओनली ट्रू नहीं करना, ठीक है। तो ये इसको आपने छोड़ देना, ये रीड ओनली फॉल्स है, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा ओके। जो ही मैं ओके करूँगा तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने डेटा सोर्स पे क्लिक करना है, सिंगल क्लिक। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाना है, फिर आप क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह आ जाएगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपने सेलेक्ट क्यूरी जो है ना, सेलेक्ट क्यूरी यहाँ पे आना है और ये 3 डॉट्स वाला जो छोटा सा बटन है इस पर क्लिक करना है। जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ये क्यूरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। बल्कि आपने अपडेट की क्यूरी पे जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं दोबारा और यहाँ पे ये अपडेट की क्यूरी है, इसकी अपडेट क्यूरी
और आगे इसके 3 डॉट्स वाला बटन जो है इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे आपको नज़र आ रहा होगा क्यूरी अपडेट की पूरी यहाँ पे लिखी होगी, अपडेट यूजर्स टेबल। आगे आपने ये इतनी क्यूरी लिखनी है आपने, मतलब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज़्यादा कॉलम्स आ रहे हैं ना, सेट बाकी कॉलम के नेम भी आ रहे हैं, तो आपने उन कॉलम्स को डिलीट कर देना, सिर्फ ये वाली सेट के बाद आपने ये वाला इतना हिस्सा रहने देना, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके पास सिर्फ 2 ही होंगे, ये बेशक आप ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन ये क्यूरी आपने इस तरह इतनी क्यूरी आपने लिखनी है, ठीक है। आपने अपने टेबल के हिसाब से जो क्यूरी आपके पास आ रही होगी उस क्यूरी को ही आपने एडिट करना है। एडिट कैसे करना है कि आपने उसके कॉलम्स जो है ना, जो इसके इस बैन स्टेटस के अलावा कॉलम्स हैं उनको डिलीट करना है, और वेयर क्लॉज आपने रहने देना है ऐसे ही, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना है और यहाँ तक आपने ऐसे ही रहने देना है, और सेट के बाद और बैन स्टेटस से पहले जितने भी कॉलम्स होंगे आपने उनको डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके बाद ओके कर देंगे, फिर हम सेव करेंगे और अब इसको हम जो है यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो आपको इसका बैन स्टेटस भी देखने को मिलेगा। तो मैं बैन यूज़र पे जाता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ और इसको बैन में करता हूँ, तो अपडेट करूँगा अब, तो ये देखें अब ये इसका डेटा भी गायब नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसका जो बैन स्टेटस है वो भी चेंज हो गया, ठीक है। तो जब मैं अपडेट करूँगा ये एडिट करूँगा तो ये जो हमने रीड ओनली किए थे ना, तो ये सिर्फ रीड ओनली उसको नज़र आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो इनको कोई यूज़र चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो रीड ओनली हमने उन फील्ड्स को इसलिए की था, और ये इसको हमने रीड ओनली नहीं किया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे देखें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट मैंने कर दिया तो फिर उसी तरह आ गया। तो ये तो था इसका एडमिन पैनल। अब हम देखते हैं यूज़र पैनल। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और पहले मैं यहाँ पे यूज़र्स देख लेता हूँ एडमिन पैनल से जाके कि मेरे पास यूज़र्स कौन कौन से हैं। वैसे तो काफ़ी सारे होंगे, लेकिन आप अपने डेटाबेस में जाके देख लेंगे यूज़र्स मेरे पास कौन कौन से हैं। मैं अपने पास भी डेटाबेस से ही देखता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि डेटाबेस से कैसे देखेंगे, ठीक है। ये यूज़र्स का मेरे पास टेबल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका डेटाबेस जो है वो ओपन किया हुआ है। यूज़र्स का टेबल जो है इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये मेरा यूज़र नेम है और ये इनके पासवर्ड्स हैं। इसको भी मैं ए ही कर देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद ये उसका सारा डेटा है मेरे पास। तो मैं साद को ओपन करता हूँ जब मैं एक नया जो है वो क्रिएट करता हूँ यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ रजिस्टर पे। तो आप लोगों ने भी अपने पास नए यूज़र्स एक तो क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नया यूज़र बना देता हूँ उमर, ठीक है जी। और इसका ये भी उमर और पासवर्ड ए और मेल, ठीक है जी, u@a.b, ठीक है जी। और ये मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। और उसके बाद एड्रेस मैं लिख देता हूँ लाहौर, और बैंक अकाउंट नंबर कुछ भी लिख दिया, ठीक है जी। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है जी। सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। तो यहाँ पे इसके बाद फिर मुझे पता चलेगा मेरा यूज़र जो है वो रजिस्टर हो गया। अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन। यूज़र लॉगिन पे जाऊँगा और मैं अपना यूज़र जो अभी मैंने क्रिएट किया है उसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है जी। तो यूज़र उमर लॉगिन हो गया, ठीक है। अब इस पे आपके पास यहाँ पे ये आपके पास लिंक्स आ रहे होंगे, 6 लिंक्स यहाँ पे आ रहे होंगे। कुछ लोगों के पास यही लिंक्स जो हैं ये यहाँ पे नेविगेशन बार पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो बात एक ही है, वहाँ से एक्सेस कर लें, यहाँ से एक्सेस कर लें, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब आपने एक नया यूज़र रजिस्टर करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसफ़र मनी पे मैं देखता हूँ ना, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट बैलेंस इसका ज़ीरो शो हो रहा है, ठीक है। अर्न मनी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो क्योंकि इसका बैंक अकाउंट बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा है तो क्या होगा, मैं अभी पोस्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मैं करता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट और इसकी कास्ट मैं करता हूँ 5000, ठीक है। और NA, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि इसको अभी पोस्ट करो, ठीक है। पोस्ट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो वो कह रहा है योर अकाउंट बैलेंस इज़ नॉट इनफ, मतलब हमारा जो अकाउंट बैलेंस है उसमें तो पैसे ही कोई नहीं है। तो उसमें पैसे क्यों नहीं है, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था ने देखे ना, तो यहाँ पे अकाउंट बैलेंस के अंदर कोई भी पैसे नहीं है। अकाउंट बैलेंस के अंदर आपके पैसे होंगे तो तब आपका प्रोजेक्ट ये पोस्ट करेगा, ठीक है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक डमी जो अकाउंट बैलेंस जो है ना वो हमने उसमें पैसे डाले हुए हैं। वो कैसे हम डालेंगे, उसके लिए आप ट्रांसफ़र मनी पे जाएंगे और यहाँ पे देखें अगर आपके पास यहाँ पे बैंक अकाउंट बैलेंस ज़ीरो है तो फिर आपके पास यहाँ पे पैसे जाएंगे। जब भी आपने नया यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड था वो पासवर्ड आपने इसको दे देना है और यहाँ पे इसको आपने करना है अपडेट। ठीक है, जो ये अपडेट करेंगे तो इसका डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र मनी पे जाते हैं और अब यहाँ पे देखो ज़रा, अब आपके पास यहाँ पे 50,000 इसके अकाउंट बैलेंस में हमने डाल दिया, मतलब फेक मनी हमने इनिशियली इसको डाल दी ताकि इसके अकाउंट बैलेंस में कुछ पैसे हो ताकि प्रोजेक्ट ये पोस्ट कर सके। तो अब हम क्या करेंगे, व्यू प्रोफाइल हमने देख लिया कि इसमें हम प्रोफाइल अपनी अपडेट करेंगे। जब भी नया यूज़र क्रिएट करेंगे तो फेक मनी डालने के लिए या अकाउंट बैलेंस में एक डमी अमाउंट डालने के लिए हम अपडेट करेंगे अपने प्रोफाइल को। अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड भी देना होगा, जो आपका पासवर्ड आप अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, जो पासवर्ड यहाँ पे आप देंगे वही पासवर्ड आपका उस यूज़र का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो सर्च प्रोजेक्ट देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पोस्ट किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन पे बिड दिस प्रोजेक्ट भी आया हुआ है, ये भी हम देखते हैं अभी। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टेकन पे आप देखें कि ये जो उमर यूज़र है इसने कोई भी अभी तक प्रोजेक्ट नहीं लिया हुआ। टेकन का मतलब है कि कोई वो वाले प्रोजेक्ट जो इसने डेवलप करने हैं, ना ही तो कोई इसके पास अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ना ही इसने कोई अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। ठीक है, और उसके बाद पोस्ट प्रोजेक्ट है, तो अभी हम इस पर बात करते हैं। फिर मैनेज प्रोजेक्ट पे आप देखें तो इसने कोई भी प्रोजेक्ट अभी तक पोस्ट नहीं किया। जो प्रोजेक्ट इसने पोस्ट किए होंगे वो इस मैनेज प्रोजेक्ट वाले पेज पे आपको शो होंगे। अनअसाइंड प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो अभी तक किसी को इसने असाइन नहीं किए, और असाइन प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो इसने किसी यूज़र को या फ्रीलांसर को असाइन किए हुए हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफ़र मनी है, तो ये भी आपने देख लिया कि अभी इसको हम करेंगे अभी ट्रांसफ़र मनी। तो आप जो मनी अर्न करेंगे उसको अपने बैंक अकाउंट बैलेंस में आप डालने के लिए ट्रांसफ़र मनी का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब पोस्ट करते हैं एक प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट बाय उमर। ठीक है जी, और इसकी कास्ट मैं रख देता हूँ 9,000। ठीक है जी, और नॉट अवेलेबल, और इसकी जो बिडिंग है मैं इसको कर देता हूँ ओपन। ठीक है जी, ओपन कर दिया मैंने, प्रोजेक्ट पोस्ट हो गया, मैसेज उसने बता दिया प्रोजेक्ट पोस्टेड सक्सेसफुली। अब मैं जाता हूँ होम पे और ये उमर का जो प्रोजेक्ट है ना ये इसको अभी शो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये खुद इसने लॉगिन किया हुआ, तो इसको इसका प्रोजेक्ट शो नहीं होगा इसने सर्च में। इसको प्रोजेक्ट शो होगा ये मैनेज प्रोजेक्ट्स में। तो मैनेज प्रोजेक्ट्स में आप देखो ज़रा कि इसने जो प्रोजेक्ट अपलोड किया था उसका नाम भी आ रहा है, उसकी अमाउंट भी आ रही और उसकी बिडिंग ओपन है वो भी आ रही। अगर ये चाहता है कि मैं इसकी बिडिंग जो है वो ओपन ना करूं तो वो यहाँ पे आके इसको अपडेट कर दो तो इसकी बिडिंग ओपन नहीं होगी, या एडिट करे तो इसका नेम या इसकी अमाउंट चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है, और ये इसके बाद डिलीट की ऑप्शन है, ये डिलीट पे क्लिक करेगा तो ये प्रोजेक्ट इसका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये व्यू बिड्स की इसके पास लिंक है एक, जो ही इस पे क्लिक करेगा तो इस प्रोजेक्ट पे जिसने बिड्स किए होंगे उन सब की बिड्स इसको नज़र आएगी। तो मैं व्यू बिड्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी तो किसी ने इस पे बिड किया ही कोई नहीं, तो ये इसका प्रोजेक्ट का टाइटल इसको शो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ग्रिड व्यू होगा, वहाँ इस ग्रिड व्यू में इसको सारी बिड्स नज़र आएगी जो जो यूज़र इस पर बिड्स कर चुका है इस प्रोजेक्ट पे, टेस्ट प्रोजेक्ट बाई उमर पे। इस प्रोजेक्ट पे जो यूज़र ने बिड डाली होगी वो यहाँ पे उसको नज़र आएगी। अभी हम ये भी सारा कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अभी आपको इसमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रोजेक्ट जो है नया पोस्ट किया है। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि प्रोजेक्ट हमने उमर के लॉगिन से पोस्ट किया है तो उमर का जो प्रोजेक्ट अभी पोस्ट हुआ है 9,000 जिसकी अमाउंट है उस पर हम अब दूसरे यूज़र्स को लॉगिन करके उस पर बिड्स करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और बाकी यूज़र जो है उनके लॉगिन से अब हम इसको लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि वो यूज़र्स कौन कौन से हैं। अस्मा है, अली है, साद है, अक्सा है, ठीक है। तो हम इन में से दो के लॉगिन से लॉगिन करते हैं, ठीक है। मैं अली से लॉगिन करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखो अली आ गया। अब मैं सर्च प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें टेस्ट प्रोजेक्ट बाई उमर, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी अमाउंट 9000 है और इसका एम्प्लॉयर आईडी 6 है। ये एम्प्लॉयर आईडी कौन है? ये जो उमर था ना, उमर, उसका आईडी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इसका एम्प्लॉयर आईडी है। तो बिड इज़ नॉट ओपन, तो यहाँ पे इसकी तो बिड ही ओपन नहीं है। तो पहले हम जाके यहाँ पे वहाँ पे इसकी बिड ओपन करते हैं। अब हम फिर दोबारा कहाँ पे जाएंगे? अब हम इसकी उम्र के लॉगिन में जाएंगे ताकि हम उसकी बिड को ओपन कर सकें, ठीक है। यहाँ पे देखो जी, बिडिंग जो है ना वो ओपन ही नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे बिड नॉट ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे? ओपन कर देंगे बिड को, ठीक है। अब ओपन हो गई। अब दोबारा हम जाते हैं लॉग आउट करके अली के अकाउंट में। अब हम इसको, जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट पे बिड करनी है तो आप सर्च प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये इसकी बिड ओपन है, बिड दिस प्रोजेक्ट की ऑप्शन अब आ रही है, ठीक है। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अकाउंट कौन सा है यूज़ किया हुआ? अली का। अली ने लॉगिन किया है तो यहाँ पे टेस्ट प्रोजेक्ट बाई उमर, जो हमने उमर के अकाउंट से पोस्ट किया था प्रोजेक्ट, या उमर ने जो प्रोजेक्ट पोस्ट किया था उस पर बिड करने लगे। इट्स बिड बाई अली, ठीक है। मैं इसलिए नाम उसमें लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये किसने बिड की थी। सबमिट कर दी, बिड सबमिट हो गई, ठीक है। प्रोजेक्ट पोस्टेड सक्सेसफुली की बजाय यहाँ पे आपने लिखना है बिड पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है, या बिड सबमिटेड सक्सेसफुली। अब हम दोबारा होम पे जाते हैं और इसको लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे अब साद के अकाउंट से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें आपको साथ नज़र आ रहा है। अब फिर हम सर्च प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यही जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट बाय उमर, इस पे हम बिड करते हैं, ठीक है। और इसको क्लिक किया हम और बिड बाय साद, ठीक है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये इसकी बिड भी सबमिट हो गई। और अब हम इसको करते हैं, बल्कि अब यहाँ पे ना, हाँ ठीक है। अब हम इसको लॉग आउट करते हैं। जो ही लॉग आउट करेंगे और उसके बाद हम उमर का जो अकाउंट है उसको लॉगिन करते हैं, क्योंकि उमर के अकाउंट से हमने उसको पोस्ट किया था, ठीक है, प्रोजेक्ट को। तो जब अब हम इस अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे जो मैनेज प्रोजेक्ट है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एक जो प्रोजेक्ट हमने पोस्ट किया हुआ था उसकी बिड्स हमने देखनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पर यहाँ पे आपको इसकी बिड्स नज़र आ रही हैं। इट्स बिड बाई अली, अली ने जो बिड की थी उसका फ्रीलांसर 4 है, ठीक है। मतलब अली का जो यूज़र आईडी है वो 4 है और बिड आईडी 4 है, बिड आईडी 5 है। और बिड बाई साद जो थी वो उसका जो फ्रीलांसर आईडी है वो 1 है और ये उसका डेट और टाइम बिडिंग की आ रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे असाइन प्रोजेक्ट है। तो इन दोनों में से जो आपको यूज़र अच्छा लगता होगा, मतलब जिसको आप जानते होंगे, मतलब जिसको भी आपने असाइन करना है प्रोजेक्ट, उस पे आप असाइन प्रोजेक्ट उस पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मैंने प्रोजेक्ट जो है ये साद को असाइन करना है, तो मैं यहाँ पे साद वाले रो पे असाइन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा तो कंफर्मेशन मांगेगा। अगर मैं कैंसिल करूँगा वो असाइन नहीं करेगा, ठीक है। मैं ओके करूँगा तो फिर वो असाइन कर देगा, प्रोजेक्ट असाइंड, ठीक है। ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखो ना, ये जो प्रोजेक्ट था ना मेरा, ये असाइन हो चुका है, ठीक है। अब ये देखो प्रोजेक्ट असाइंड आ गया, ठीक है। तो अब ये किसी और को असाइन नहीं होगा क्योंकि ये एक दफ़ा असाइन होना था और ये हो गया। अब हम इसके जाते हैं होम पे जाएंगे। अब हम मैनेज प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब अनअसाइंड प्रोजेक्ट से निकल के ये प्रोजेक्ट असाइंड प्रोजेक्ट्स में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसकी डिटेल सारी नज़र आई है। टेस्ट प्रोजेक्ट, उसका नेम, प्रोजेक्ट का टाइटल और ये उसकी अमाउंट। और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये किसको असाइन हुआ है प्रोजेक्ट। ये असाइन हुआ है फ्रीलांसर आईडी जिसका 1 है और साद का फ्रीलांसर आईडी 1 था। तो इसका एक्शन जो है अभी इसके पास अंडर डेवलपमेंट है, मतलब अभी आपने असाइन कर दिया है प्रोजेक्ट साद को और वो अभी इसको बना रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको अंडर डेवलपमेंट नज़र आ रहा है, ठीक है।
और अब हम इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करके अब हम साद के अकाउंट में जाते हैं। साद के अकाउंट में आए और यहाँ पे इसको प्रोजेक्ट टेकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इसको असाइन हुआ है या जो इसने प्रोजेक्ट लिया है वो आपको नज़र आ रहा होगा। वो वही प्रोजेक्ट है जो उमर ने पोस्ट किया था, ठीक है, जो इसको असाइन किया था। अब फॉर एग्जांपल इसने वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया और इसने सबमिट किया, ठीक है। जो ही ये सबमिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेगा तो ये यहाँ पे इसकी ऑप्शन बदल जाएगी और प्रोजेक्ट सबमिटेड यहाँ पे इसको नज़र आ रहा है। प्रोजेक्ट अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में आ जाएगा। अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए यहाँ पे इस अंडर डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर ये शो हो रहा है और यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिटेड की ऑप्शन आई है। अब हम जाएंगे होम पे और मैनेज प्रोजेक्ट्स। आप इसके पास तो अभी इसने कोई प्रोजेक्ट अपलोड ही नहीं किया साज ने, इसलिए आपको मैनेज प्रोजेक्ट्स नहीं नज़र नहीं आ रहा। और ट्रांसफ़र मनी पे आप अगर देखें तो इसके मनी अर्नड ऑलरेडी इसने 2000 मनी अर्न की हुई है, ठीक है। और अभी जब ये प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा तो 9000 अमाउंट है इसकी, तो ये उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये भी देखेंगे 9 और 2 और ये 11,000 इसकी ट्रांसफ़र मनी जब हम क्लिक करेंगे तो मनी अर्नड में इसकी 11,000 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम जाते हैं फिर दोबारा उमर के अकाउंट में, क्योंकि उमर जो था वो एम्प्लॉयर था, साथ जो है वो फ्रीलांसर है। उमर और ए। अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट, मैनेज प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखें अनअसाइंड प्रोजेक्ट से असाइंड प्रोजेक्ट में वो आ गया था और पहले यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट आपको नज़र आ रहा था। अब क्योंकि वो तब अभी बना रहा था, जब उसने सबमिट कर दिया साथ ने प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे इसको जो ऑप्शन नज़र आ रही है वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट की नज़र आ रही है। अगर तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ, जो ही मैं रिजेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अभी फिर अंडर डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट आएगा तो अब हम दोबारा वहाँ पे जाते हैं साद के अकाउंट में। मतलब प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करना था तो उसने रिजेक्ट कर दिया कि आप इसको चेंज करके दोबारा सबमिट करो। तो साद के अकाउंट में हम जाते हैं। तो साद ने क्या किया, साद ने उस प्रोजेक्ट को दोबारा जो है वो चेंजेस की और फिर दोबारा उसको सबमिट कर दिया, ठीक है। जो ही सबमिट किया तो फिर दोबारा हम आएंगे उमर के अकाउंट में, ठीक है। तो उमर उसको क्या करेगा, मैनेज प्रोजेक्ट्स में आएगा। तो उसने कहा जी ठीक है, आप मुझे ये चेंजेस जो आपने करके दिए ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो अब ये प्रोजेक्ट को कर लेगा एक्सेप्ट, ठीक है। रिजेक्ट मैंने आपको इसलिए करके दिखाया था आपको पता चले कि रिजेक्ट करने से क्या होगा। अब हम इसको करते हैं एक्सेप्ट। जो ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो इसका स्टेटस क्या होगा, इसका स्टेटस आ गया कंप्लीटेड, ठीक है। जो ही आपने एक्सेप्ट किया इसका स्टेटस कंप्लीट हो गया तो फिर क्या होगा, इसके पास तो प्रोजेक्ट टेकन है कोई नहीं, लेकिन इसका जो इसने जो पोस्ट किए थे प्रोजेक्ट्स उसमें से ये एक प्रोजेक्ट है। तो अब हम जाएंगे दोबारा साद के अकाउंट में, ठीक है। साद के अकाउंट में गए तो इसके प्रोजेक्ट टेकन में अगर आप देखेंगे तो इसके ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का जो टेबल है उसमें आपको वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है जो पहले यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है। अब आप इसको देखें कि ट्रांसफ़र मनी में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको जो अर्नड मनी है, पहले यहाँ पे आपको 2000 नज़र आ रही थी, अब आपको 9000 नज़र आ रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने जो प्रोजेक्ट की मनी थी वो इसको ट्रांसफ़र कर दी, वो रिलीज़ कर दी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि जी मैंने अपने जो मनी अर्न की है वो अपने बैंक अकाउंट में कुछ डालनी है। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि 9000 है, तो मैं इसको 4000 जो है ना वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो अब मैं ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे 9 था, 9 की जगह पे 5 रह गया और यहाँ पे क्या हो गया, 50 की जगह पे 54 आ गया। वो 4 वहाँ से निकल के यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह आपके अकाउंट में मनी भी ट्रांसफ़र हो रही है। फिर आप अपनी प्रोफाइल भी उसी तरह अपडेट कर सकते हैं। सर्च प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट सर्च कर सकते हैं, फिर उसके बाद सर्च प्रोजेक्ट में जाके आप इसको जिस प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे क्लिक करेंगे उसकी बिडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको बिड करके दिखाया। प्रोजेक्ट टेकर में आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट लिए होंगे डेवलपमेंट के लिए एज ए फ्रीलांसर, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट टेकर में आपको आपके प्रोजेक्ट नज़र आएंगे सारे। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आपको मैनेज प्रोजेक्ट्स में आपके सारे प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है।
एक पर्सन जो है वो एट ए टाइम फ्रीलांसर भी हो सकता है और एम्प्लॉयर भी हो सकता है। अगर तो वो एम्प्लॉयर होगा तो एट ए टाइम तो वो मैनेज प्रोजेक्ट्स में जाके अपने प्रोजेक्ट्स को देखेगा। अगर वो एट ए टाइम फ्रीलांसर है तो वो अपने प्रोजेक्ट टेकर में जाके प्रोजेक्ट्स को देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोजेक्ट पे आप जिस तरह पहले करके मैंने दिखाया कि आप प्रोजेक्ट को पोस्ट करेंगे और ट्रांसफ़र मनी पे जाके आप मनी को ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र मनी नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ गई है। अगर यहाँ पे अमाउंट नल है तो आप यहाँ पे कुछ डालेंगे तो वो अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगी। जिस तरह मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मैं लॉग आउट करता हूँ और उमर को मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है जी। और उमर के ट्रांसफर मनी पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए मनी अर्न क्या है। कुछ लोगों को यही पता नहीं चल रहा था, ऐसे पता नहीं कहाँ देखते हैं वो लोग, और यही पता नहीं चल रहा था कि मनी अर्न कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं है। जब अमाउंट ही कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 6000 डालता हूँ तो ट्रांसफ़र मनी करता हूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है? इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट। तो ये एरर क्यों आ रहा है? वो एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे आपके पास तो मनी कोई नहीं है, ठीक है। आपने अभी तक कोई मनी अर्न ही कोई नहीं की। जब मनी अर्न नहीं की तो आपके पास ये एरर आएगा। अच्छा, इस एरर से बचने के लिए हम जो है वो एक और काम करते हैं। वो काम हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लगा देते हैं, एक वैल्यू लगा दें ताकि यहाँ पे जो मनी अर्न अगर नहीं है या नल है तो फिर ये मनी ट्रांसफ़र ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप ज़रा गौर से देख लें अब हमने करना क्या है। इसके लिए हम जाएंगे ट्रांसफ़र मनी के पेज पे, ठीक है। मैं जाता हूँ अभी ट्रांसफ़र मनी के पेज पे और डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप आएंगे मनी अर्न के पेज पे, ठीक है। और यहाँ हम एक अदर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर डाल देते हैं, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आ गया हमारे पास। और इसको मैं जो है वो फॉर्मेट करके रेड कलर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका मैसेज लिखता हूँ नो अर्नड मनी, ठीक है। तो जो ही ये इसको मैसेज नज़र आएगा तो फिर वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। इसको स्टैटिक कर देते हैं। और कंट्रोल टू वैलिडेट, बहुत से लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि कंट्रोल टू वैलिडेट भी डालना होता है और ये डाले नहीं है। और मुझे मैं प्रोजेक्ट सेंड कर दिया, सर ये प्रोजेक्ट चल नहीं रहा। तो कैसे चलेगा वो जब आप इसको कंट्रोल टू वैलिडेट नहीं देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मनी अर्नड, ये देखें जी मनी अर्नड, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स हमने इसको असाइन करवा दिया। अब हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखते हैं अब क्या करता है ये, ठीक है। अब मैं इसको कुछ अमाउंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1000 ही देता हूँ। अब मैं इसको ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करूँगा तो अब ये ट्रांसफ़र पे वो एरर नहीं देगा। अब वो कहता है नो अर्न मनी, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पे एम्प्टी होगा तो फिर ये नो अर्न मनी का मैसेज देगा। अब फॉर एग्जांपल हम दूसरे किसी अकाउंट में जाते हैं, साद के अकाउंट में, क्योंकि उसके अकाउंट में अभी अर्न मनी है, ठीक है। और इसमें जाएंगे तो यहाँ पे अर्न मनी 5000 है तो हम यहाँ पे 1000 जो है वो और ट्रांसफ़र करते हैं इसको। तो इसमें देखें मनी ट्रांसफ़र टू योर अकाउंट सक्सेसफुली, वहाँ पे 4000 रहेगी, यहाँ पे 55000 होगी। तो यहाँ पे इसने मैसेज नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे उसको इसका सलूशन मिल गया। तो ये जो एरर था ये स्पेशली एक स्टूडेंट है, वो शोर बहुत करती हैं वो, तो वो उनके लिए है। वो आप अपने प्रोजेक्ट को इस तरह ठीक कर लें, ठीक है। बाकी आपको समझ आ गई होगी। तो अगर इसमें कोई इशू आपको हो तो मुझे बताएं, मैं आपको शायद बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।